So we are going to discuss some question on limits जो previous years में आए हुए हैं. ठीक. So question 1, function given from R to R, fx is positive, given है कि जो हमारा function है वो positive है and increasing, और दिया हुआ limit है x approaching infinity f of 3x upon f of x equals 1. दूसरे then limit x approaching infinity f of 2x by f of x equals. ठीक है. थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है ये कॉमन सेंस का है, जेई मेन का सवाल है ये. ठीक है. अब उसने जो गिवन कंडीशन है उसमें क्या दिया हो, लिमिट एक्स अप्रोचिंग इन्फिनिटी, और फंक्शन ऊपर न्यूमरेटर में फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है 3 इंटू एक्स. दैट इज एक्चुअली अगर एक्स अप्रोचिंग इन्फिनिटी है तो 3x भी तो अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को. इन अ वे द क्वेश्चन मेकर इज सेइंग फंक्शन का वैल्यू 3 इंटू इन्फिनिटी पे अपॉन फंक्शन का वैल्यू इन्फिनिटी पे इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1, क्योंकि लिमिट का क्वेश्चन है ना, तो अप्रोक्सीमेशंस आई विल बी सेइंग. तो ये कुछ सिचुएशन है. ठीक है. मतलब कह रहा है कि बहुत बड़े इनपुट पे जाके, एक तरीके से वो ये बोलना चाह रहा है बहुत बड़े इनपुट पे जाके जो आंसर है वो इक्वल होता जाएगा. मतलब लाइक दिस, जैसे अगर आपने शायद इस टाइप का ग्राफ देखा हो जो tan इनवर्स x का है. ठीक है. अगर ये वाला हाफ उसका देख हम ऑब्जर्व करें, ये इन्फिनिटी पे अप्रोच करता है पाई बाई 2. ठीक है. इन्फिनिटी पे अप्रोच करता है पाई बाई 2. तो वहां पे चाहे इन्फिनिटी लिखें, चाहे 4 इन्फिनिटी लिखें, चाहे 10 इन्फिनिटी लिखें, आंसर तो सेम ही नंबर को अप्रोच करेगा ना. ठीक है. सेम नंबर को अप्रोच करेगा, दैट इज पाई बाई 2. ये tan इनवर्स की सिचुएशन थी, बट इस क्वेश्चन की सिचुएशन कुछ ऐसी है, ये अप्रोच कर रहा है 1 को. ठीक है. तो जो क्वेश्चन उसने दिया हुआ उसका तो बहुत इजीली आंसर आ जाएगा कि x अप्रोचिंग इन्फिनिटी है, फंक्शन की वैल्यू 2x अपॉन फंक्शन की वैल्यू एट x, और x अप्रोचिंग इन्फिनिटी है तो ऊपर क्या हो गया 2 इंटू इन्फिनिटी, और नीचे का फंक्शन का वैल्यू एक तरीके से इन्फिनिटी. तो एक्चुअली उसने कहा है बाय दिस ही इज ट्राइंग टू से कि इन्फिनिटी पे जाके जो हमारा वैल्यू है वो एक सेम नंबर को अप्रोच कर रहा है. असिम्प्टोट टाइप सिचुएशन है, और असिम्प्टोट अगर अपना बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 1 नहीं, मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इक्वल किया है ना, इसका आंसर 1 नहीं दिया हुआ. ठीक है. तो 2 इन्फिनिटी पे बोले या इन्फिनिटी पे बोले, आंसर तो सेम ही नंबर को अप्रोच कर रहा होगा ना. तो इसलिए अगर सेम है तो ऊपर नीचे वाले अप्रोक्सीमेटली सेम होंगे तो आंसर अप्रोक्सीमेटली 1 आएगा, क्योंकि लिमिट है तो मेरे को अप्रोक्स लिखने की जरूरत नहीं होती. फाइनली द आंसर इज 1. ठीक. सो सेकंड क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोचिंग टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2. ठीक है. अब मुझे ये क्वेश्चन देखते ही ये समझ में सबसे पहले आता है कि लिमिट्स में मैं कोसाइन वाला फॉर्मूला तो कभी देखता ही नहीं. मुझे लिमिट में अगर ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो मैं उसको चेंज करता हूँ साइन या टैन में. तो अंदर पहले साइन में चेंज कर लो. कैसे, 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा लिखा हुआ है तो दैट विल बी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. ये 2 इंटू एक्स माइनस 2 का हाफ एंगल क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 2. सो अब थोड़ा सा क्वेश्चन ईजी हो गया. रूट 2 बाहर आ जाएगा. अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज मॉड एक्स. तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2. लिमिट एक्स अप्रोचिंग 2. अब ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन बन गया, क्योंकि जब भी मॉडुलस आता है मैंने आपको बताया हुआ है कि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट में आपने जरूर खोलना है. 4 चीजें बताई थी कहां कहां पे आपने खोलना है राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट में. ठीक है. मॉडुलस वाले क्वेश्चन में, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले क्वेश्चन में, या फ्रैक्शनल पार्ट में. ठीक है. इन्फिनिटी वाले क्वेश्चंस में जहां पे नीचे जीरो बन रहा हो, क्योंकि हो सकता है कि माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी बने, या फिर ब्रेक डांस वाले क्वेश्चन में. ठीक है. जिसमें फंक्शन जो है डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ा गया होता है. यहाँ पे जैसे आप राइट हैंड लिमिट लिखोगे यू विल बी राइटिंग रूट 2 साइन ऑफ एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2. सो साइन के अंदर 0 अपॉन द सेम 0 इज 1, सो रूट 2 इज द आंसर राइट हैंड लिमिट का. लेफ्ट हैंड लिमिट में क्योंकि साइन के अंदर नेगेटिव आ जाएगा तो इसलिए साइन ऑफ एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2. ये तो लपेट के 1 दे देगा आंसर, बट द फाइनल आंसर इज माइनस रूट 2. तो लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट, तो इसका आंसर आ जाएगा लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, p गिवन है, लिमिट x अप्रोचिंग 0 पॉजिटिव 1 प्लस
tan स्क्वायर रूट एक्स का पावर 1/2x, ठीक है। और निकालना क्या, log p बेस e, मतलब ln p का वैल्यू निकालना बेसिकली हमको इसमें। तो सबसे पहले लिमिट का क्वेश्चन को एकदम प्रोसीड करने से पहले मेरा पहला स्टेप क्या होता है, हमेशा फॉर्म चेक करना, किस पार्ट से रिजेंबल कर रहा है वो। अगर x अप्रोचिंग 0 तो tan स्क्वायर ऑफ रूट x भी 0 होगा, तो अंदर है टेंडिंग टू 1 और ऊपर है इंफिनिटी। सो दिस इज टेंडिंग टू 1 की पावर इंफिनिटी। इसको कैसे उड़ाते हैं हम, e के ऊपर ले जाते हैं सब कुछ और इस fx में से -1 कर देते हैं। सो दिस इज tan स्क्वायर रूट x इंटू gx, ठीक है। अब यहां पे x अप्रोचिंग 0 पॉजिटिव है तो अंडर रूट को कोई टेंशन नहीं है। tan स्क्वायर को क्या चाहिए, tan को क्या चाहिए, अंदर वाला 0 दो बार चाहिए क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। दो बार मल्टीप्लाई, दो बार डिवाइड, नीचे 2x, ये लपेट के 1 आंसर दे दिया, x और x कैंसिल हो गए, e के ऊपर बचा 1/2। सो p इज इक्वल्स टू e के ऊपर 1/2। सो ln p इक्वल्स टू बेसिकली 1/2। 1/2 इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, limit x approaching 0 from the positive side x greatest integer of 1 by x plus greatest integer of 2 by x up to greatest integer of 15 by x, ठीक है। डब्बा वाला क्वेश्चन है और डब्बे वाले क्वेश्चन में जब भी सीरीज बनती है अपने को पता है उस क्वेश्चन में करना क्या होता है। सबसे पहले इसको डब्बे से आजाद कर लो क्योंकि नीचे x भी दिया हुआ है, यहां से इंट मिल रहा है, तो मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x को लिखूंगा x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस इन सबके फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएंगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 बाय x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 बाय x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 बाय x अप टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 15 बाय x, ठीक है। इसको चेंज कर लिया हमने x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में। तो ये जो पहला टर्म बना अपना, इसमें 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 15 आ गया, 15 तक का सम क्या होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2, ठीक है। और नीचे x है और ऊपर भी x है, x कैंसिल हो गया, लिमिट x अप्रोचिंग 0 पॉजिटिव। और नेक्स्ट टर्म क्या है, लिमिट x अप्रोचिंग 0 पॉजिटिव, x मल्टीप्लाई हो रहा है इन सब फ्रैक्शनल पार्ट वालों के साथ, ठीक है। ऑब्वियसली फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है तो ये 15 तक है, तो इनका आंसर 15 से कम होगा, मतलब ये एक फाइनाइट नॉन जीरो नंबर दे रहा होगा, ठीक है। जीरो भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि जीरो नहीं हो सकता, जीरो भी हो सकता है जब x का वैल्यू 1 हो, बट यहाँ पे x अप्रोचिंग 0 है ना, तो ये एक फाइनाइट नंबर देगा। जीरो टेंडिंग x, बाहर एक x रखा हो विच इज टेंडिंग टू 0, टेंडिंग टू 0 इनटू फाइनाइट इज 0, ठीक है। सो फाइनल आंसर जो इसका बन गया दैट इज 15 इंटू 16 बाई 2, ठीक है, दैट इज 120। तो इसका आंसर आ जाएगा फाइनली अपने पास 120, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज लिमिट x अप्रोचिंग 0 1 plus x ln 1 plus b square, ठीक है। दिस इज 1 एंड दिस इज द सेकंड टर्म along with 1 और पूरे ब्रैकेट पे 1 by x पावर है और दिया हुआ दिस इज 2b sin स्क्वायर थीटा, और इसमें b एक पॉजिटिव नंबर है और थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई से पाई, ठीक है। प्रिंसिपल एंगल रेंज दे दिया उसने। अब थीटा का वैल्यू पूछ रहा है वो अपने से, ठीक है। लिमिट का आंसर जो है वो b की फॉर्म में दिया 2b sin स्क्वायर थीटा, थीटा इधर इन्वॉल्व किया, थीटा का वैल्यू पूछा गया बस। सबसे पहले मैं चेक करूंगा फॉर्म के 1 प्लस x अप्रोचिंग 0 है तो 1 प्लस टेंडिंग टू 0 दैट इज टेंडिंग टू 1 का पावर इंफिनिटी, तो एक ही झटके में इसका जो आंसर है वो e के ऊपर ले जाएंगे x अप्रोचिंग 0 fx minus 1 which leaves x ln 1 plus b square into gx which is 1 by x, so 1 by x cancel equals to 2b sin square theta। so e के ऊपर ln something, e और ln कैंसिल हो जाएंगे, 1 plus b square equals to 2b sin square theta। so sin square theta into 2 equals to b plus 1 by b। अब b क्योंकि पॉजिटिव है यहां पे लग जाएगी am gm इनइक्वालिटी और b plus 1 by b is greater than equals to 2, so 2 sin square theta comes out to be greater than equals to 2, sin square theta is greater than equals to 1। Obviously sin theta 1 से बड़ा तो हो नहीं सकता, so there is only one possibility कि sin square theta 1 हो जाए, इसका मतलब sin theta plus minus 1 हो जाए। अगर sin plus minus 1 है, plus 1 minus पाई से पाई में कब आएगा, पाई by 2 minus 1 minus पाई by 2, so these are the possible answers of theta minus pi by 2 and pi by 2, ठीक है।
So plus minus pi by 2 is the correct answer. Next, limit x approaching infinity, x square plus x plus 1 upon x plus 1 minus ax minus b equals 4. यहाँ पे हमें a एंड b का वैल्यू निकालना है. ठीक है, बहुत इजी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और थॉरली मैंने इस चीजों को समझाया कि जब भी अननोन्स फाइंड आउट करने का क्वेश्चन आएगा तब हमने बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को करना है. कई बार फर्स्ट स्टेप में ही अपने पास आंसर रेडी मिल जाता है अपने को. ठीक है, सबसे पहला काम इसको थोड़ा सा समेट लें. एलसीएम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 दिया हुआ है 4 के इक्वल. अब एक बात ऑब्जर्व करो, ऊपर क्वाड्रेटिक है, नीचे लीनियर है. अगर ऊपर पावर 2 है नीचे पावर 1 है, ऑब्वियसली कैंसिल होगी. ऊपर तो पावर x की 1 रह जाएगी क्योंकि ऊपर 2 है नीचे 1 है. अगर x की पावर 1 रह गई यहाँ पे तो x अप्रोचिंग इंफिनिटी आंसर शुड बी इंफिनिटी. तो इसका मतलब ऊपर x स्क्वायर वाला टर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऊपर x स्क्वायर वाला टर्म है और नीचे x वाला टर्म है, नीचे तो है ही है ना x वाला टर्म, तो ये दिस विल लीव x का पावर 1 और x का पावर 1 अगर बच गया तो इंफिनिटी आंसर दे देगा, बट द आंसर इज फाइनाइट व्हिच इज 4. सो ऊपर x स्क्वायर वाला टर्म नहीं है. सबसे पहली ऑब्जर्वेशन. तो x स्क्वायर को पहले कोएफिशिएंट इसके देख लो कितने आ रहे हैं, 1 माइनस a. सो x स्क्वायर को कोएफिशिएंट है 1 माइनस a, तो यहां से सीधा हिंट मिल रहा है कि 1 माइनस a तो होना चाहिए ही नहीं. 1 माइनस a की जगह 0 लगा देंगे. सो a का वैल्यू 1 फर्स्ट स्टेप में ही मेरे पास आ जाएगा. ठीक है, पर हमें आंसर भी निकालना है और b भी निकालना है. ठीक है, सो x के कोएफिशिएंट क्या बन जाएंगे, यहां से 1 और यहां से माइनस b एंड यहां से माइनस a. तो इधर से x का कोएफिशिएंट आ गया 1 माइनस a माइनस b एंड कांस्टेंट वाला पार्ट क्या आ गया 1 माइनस b और नीचे है x प्लस 1 इक्वल्स टू 4. सो पहली ऑब्जर्वेशन मैंने क्या बताई थी, ये टर्म नहीं होना चाहिए, तो 1 माइनस a को 0 करेंगे, a का वैल्यू 1. ठीक है, अब जब भी इंफिनिटी बाय इंफिनिटी के क्वेश्चंस आते हैं तब हम ऊपर नीचे की हाईएस्ट पावर देखते हैं. अब हाईएस्ट पावर कितनी बची है, x का पावर 1, और उनके जो कोफिशिएंट होंगे वो हमारा फाइनल आंसर दे देंगे. मतलब 1 माइनस b माइनस a अपॉन 1 शुड बी इक्वल्स टू 4. तो इसका मतलब 1 माइनस b माइनस a इक्वल्स टू 4. तो इसका मतलब a प्लस बी इक्वल्स टू माइनस 3. तो यहां से b का वैल्यू आ जाएगा माइनस 4, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू माइनस 4. दिस इज द फाइनल आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, L दिया हुआ है लिमिट x अप्रोचिंग 0 a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4. मतलब ऊपर तीन टर्म्स है मेरे पास. पहली टर्म a, दूसरा इज अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तीसरा एक्स स्क्वायर बाय 4 और नीचे डिनोमिनेटर में अपने पास है x टू द पावर 4. यहाँ पे a गिवन है ग्रेटर देन 0 और आंसर इसका फाइनाइट गिवन है. मतलब L इक्वल्स टू फाइनाइट बताया हुआ है कि जो लिमिट का आंसर है वो फाइनाइट है. और यहाँ पे L भी फाइंड आउट करना है एंड A भी फाइंड आउट करना है. ठीक है, फाइंड L एंड A. इस क्वेश्चन का फॉर्म क्या है, सबसे पहले नीचे तो 0 बन रहा है, ऊपर भी अगर हम x का वैल्यू 0 पुट करें सो वी आर गेटिंग 0. ठीक है, तो 0 बाय 0 फॉर्म है. अब इस क्वेश्चन में कुछ बच्चे ये भी ट्राई करते हैं कि यार LHR लगा लेते हैं. लगाना गलत बात नहीं है, बट ये सोचो कि नीचे पावर 4 है, 4 बार LHR लगाओगे क्या? 4 बार LHR लगाना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा से इजी फॉर्मेट में हम चलते हैं. इजी फॉर्मेट में कैसे चले हम, ये जो दिया हुआ है a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेते हैं या फिर एक काम करते हैं कि 4 इधर चढ़ा देते हैं. ठीक है, बहुत पॉसिबिलिटीज है वैसे, मतलब देयर इज नो सिंगल पॉसिबिलिटी, इसको करने की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है. इनको दो टर्म्स में भी अलग अलग कर सकता हूँ. ठीक है, जैसे किसी के मन में आ रहा होगा सर अलग अलग कर लेते हैं, अलग अलग कर सकते हो, बट साथ के साथ आंसर नहीं लिख देना, मैनिपुलेट कर लेना, उसके बाद थोड़ा कैलकुलेशन कर लेना. ठीक है, क्योंकि ये वाला जो अकेला टर्म है ना, ये बड़ा खतरनाक टर्म है. ये सिर्फ एक चैप्टर में, बहुत से चैप्टर्स में आता है. a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज एक्चुअली 1 बाय a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, सॉरी एक्स स्क्वायर बाय a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. देखो ना, इधर आके जब वो क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो a प्लस बी ए माइनस बी बनेगा, मतलब ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा. तो एक तरीके से मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, जो ब्रैकेट ऊपर बना दिया ना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय
4 अपॉन x का पावर 4, ठीक है, लिमिट x अप्रोचिंग 0। तो ऊपर से x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, नीचे वाले x के पावर 4 को उड़ा देगा, तो ऊपर बच जाएगा मेरे पास 1 बाय a प्लस a स्क्वायर माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर दिस अपॉन x का पावर 2, लिमिट x अप्रोचिंग 0। अब सिंपल, अब तो एलसीएम ले लो, बचेगा क्या 4 माइनस a माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 4 a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर, लिमिट x अप्रोचिंग 0, ठीक है। यहाँ पे एक सिंपल फॉर्म में आ गया, मतलब उससे थोड़ा कम कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में इस क्वेश्चन को चेंज कर लिया, ठीक है। तो अब क्योंकि मेरा ये जो फॉर्म है, ये क्वेश्चन है, पहले जो L था दैट वाज 0/0 फॉर्म, अब भी अगर मैं x का वैल्यू 0 पुट करूंगा तो नीचे तो देखो 0 बन रहा है क्योंकि x स्क्वायर मल्टीप्लाइड है, ऊपर 0 नहीं दिख रहा मेरे को दिख रहा है ऊपर 4 माइनस है, ठीक है। बट अगर नीचे 0 बन गया और ऊपर 0 नहीं बना तो ये तो इनफाइनाइट आंसर दे देगा, बट उसने तो कहा फाइनाइट आंसर, इसका मतलब ऊपर वाला भी 0 होना चाहिए, किया हुआ इस टाइप का क्वेश्चन हमने, इसका मतलब ऊपर भी 0 होना चाहिए जब x अप्रोचिंग 0 है। तो अगर ऊपर 0 होना चाहिए मतलब 4 माइनस ए शुड बी 0, मतलब a का वैल्यू 2 होना चाहिए। तो यहां से एक ऑब्जर्वेशन ने जो निकाली है वहां से a का वैल्यू 2 है, जैसे a का वैल्यू 2 है अब तो क्वेश्चन हो गया, क्योंकि l का वैल्यू अब क्या बन गया 4 माइनस 2, लिमिट x अप्रोचिंग 0, 4 माइनस 2 माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और नीचे 4 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, इंटू एक्स स्क्वायर। तो ऊपर 4 माइनस 2 माइनस दिस दैट इज 2 माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे 4 है, 2 प्लस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, साथ में लिमिट एक्स अप्रोचिंग 0। तो जो ऊपर है 2 माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो इसको हम इजीली रेशनलाइज करवा सकते हैं, ठीक है। तो इट विल लीव, ये इसको मैं प्लस इसके साथ और नीचे इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर बन जाएगा 4 माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर, तो ऊपर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसका एक्स स्क्वायर बन जाएगा, नीचे वाले एक्स स्क्वायर के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो मेरे पास सिंपल ये वाला टर्म बच जाएगा, अब इसमें एक्स का वैल्यू 0 पुट करो, 1/4 इंटू 2 प्लस 2, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास आंसर स्क्वायर भी है इसका, सॉरी, ठीक है, दैट इज 1/4 की, दिस इज 1/64, एल का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 1/64, और ए का वैल्यू तो हमारा ऑब्जर्वेशन से आ ही गया था, ए का वैल्यू 2 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, में fx दिया हुआ, fx इज 1 माइनस एक्स 1 प्लस मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स, ठीक है, अपॉन मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स कॉज ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस, ये पूरा पूरा फंक्शन ही है, अगर देखें तो देखने में तो बड़ा खतरनाक लग रहा है, बट क्वेश्चन में कुछ ज्यादा है नहीं ऐसा, क्योंकि मेरे को जब भी मॉडुलस दिखता है मेरे को पता है कि राइट लेफ्ट दोनों साइड का लिमिट मेरे को आराम से चेक करना है, बड़ा इजीली और शांति के साथ, ठीक है। क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और चारों ऑप्शन में जो बात है वो यही है, लिमिट एक्स अप्रोचिंग 1 पॉजिटिव, लिमिट एक्स अप्रोचिंग 1 नेगेटिव, बहुत इजी क्वेश्चन है, दोनों साइड का बेसिकली लिमिट निकालना है आपको फंक्शन का, ठीक है। 1 पॉजिटिव में, क्या मैं कह सकता हूं कि x का वैल्यू 1 प्लस एच होगा, हियर x इक्वल्स टू 1 प्लस एच, एच अप्रोचिंग 0 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड, ठीक है। अगर x का वैल्यू 1 प्लस एच है तो मेरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, h अप्रोचिंग 0 पॉजिटिव 1 माइनस 1 प्लस एच 1 plus 1 minus, so this becomes 1 plus h upon 1 minus 1 minus h, that is minus h का mod which is h, so ऊपर बन गया मेरे पास 1 minus h का square which is 1 minus h a minus b into a plus b upon h, तो ऊपर है माइनस एच और नीचे है h, दोनों कैंसिल होकर ऊपर -1 बना देंगे, तो इसका फाइनल आंसर -2 बन जाएगा, राइट हैंड लिमिट का, आंसर जो है अपना -2 बन जाएगा, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट का तो आंसर -2 बन गया, अब लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर अपना क्या आ जाएगा यहाँ से, ओहो हम एक चीज यहाँ पे मिस कर गए, यहाँ पे कॉस भी तो है, दूर करके लिख दिया ना, यहाँ पे कॉस भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, कॉस भी मल्टीप्लाई हो रहा है, सो विल बी हैविंग cos of 1 minus h, that is cos of minus 1 by h, which is cos of 1 plus h, sorry, plus 1 by h, ठीक है। चलो इसका तो अभी हमने निकालना ना, इसका वैल्यू तो 2 बन रहा था, और इसका वैल्यू कितना है
कॉज ऑफ -1/h, कॉज ऑफ -1/h या +1/h देखें, ठीक है। तो ये जो कॉज है, कॉज वैल्यू जो है ये ऑसिलेट कर रही है 0 के आसपास जो है इसकी वैल्यू, ठीक है। 0 के मतलब जब h अप्रोचिंग 0 होगा तो कॉज के अंदर इनफाइनाइट बन जाएगा ना। तो अगर इनफाइनाइट बनेगा, इन्फिनिटी पे वैल्यू तो अपने को पता ही नहीं है, ठीक है। इन्फिनिटी पे वैल्यू तो अपने को पता ही नहीं, अगर इन्फिनिटी पे अपने को वैल्यू नहीं पता तो यहाँ पे विल बी सेइंग -1 से 1 तक कुछ भी हो सकता है। तो 2 इंटू सम नंबर ऑसिलेटिंग बिटवीन -1 से 1, तो इसका तो कोई आंसर डिफाइंड आएगा ही नहीं, तो मैं बोलूंगा डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। यहाँ पे बोलेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे -2 आया, डज नॉट एग्जिस्ट। तो राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये कॉज की वजह से पंगा पड़ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 1 फ्रॉम द नेगेटिव साइड, यहाँ पे x को ले सकते हैं 1 - h, तो जैसे ही 1 - h पुट किया मेरा क्वेश्चन क्या बन गया, लिमिट h अप्रोचिंग 0 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड 1 - 1 - h, और यहाँ से 1 + h और नीचे h और साथ में cos ऑफ 1/h। सो ऊपर मेरे पास क्या बना, a 1 माइनस a + b × a - b, सो ऊपर मेरे पास h² बन गया, -h² बन गया, ठीक, और h² बन गया, सॉरी h² बन गया, और नीचे h है और cos है 1/h। सो दिस नंबर इज टेंडिंग टू 0 एंड दिस इज बिटवीन -1 से 1, 0 इंटू सम नंबर बिटवीन -1 से 1 इज 0, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसका डिफाइंड हो गया, दैट इज 0, बट राइट हैंड लिमिट इसका डिफाइंड नहीं है, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। सो 1 पॉजिटिव पे डज नॉट एग्जिस्ट और 1 नेगेटिव पे द लिमिट का आंसर इज 0। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ नॉन नेगेटिव मतलब 0 या पॉजिटिव इंटीजर a फॉर विच लिमिट x अप्रोचिंग 1, फंक्शन दिया हो अपने को, फंक्शन बड़ा खतरनाक सा बना के दिया हो बट है कुछ भी नहीं उसमें, -ax प्लस साइन ऑफ x -1 प्लस a, देखो रीअरेंजमेंट में बहुत जान होती है, x प्लस साइन x -1 -1 का पार 1 - x अपॉन 1 - √x, ठीक है। इसका आंसर भी दिया 1/4, हमने निकालना है यहाँ पे a का वैल्यू, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले फॉर्म चेक करना पड़ेगा अपने को। अब इसके अंदर बन क्या रहा है, सबसे पहले इसके अंदर देखें, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें, साइन ऑफ x -1 प्लस a × 1 - x, ठीक है, अपॉन साइन ऑफ x -1 प्लस x -1। अरे ये तो स्कूल लेवल का क्वेश्चन बन गया, 1 माइनस ऊपर 1 - √x 1 + √x 1 - √x, तो 1 - √x कैंसिल करो तो ऊपर क्या बच गया, ऊपर है 1 + √x। तो जो पावर है उसमें तो कोई फॉर्म है ही नहीं, 0/0 थी पावर में, उसको चेंज कर लिया मैंने 1 + √x में, तो पावर तो क्या आ गई, पावर तो x अप्रोचिंग 1 है तो पावर 2 हो गई ना। तो अंदर क्या है, अंदर साइन के अंदर 0 बन रहा है क्योंकि x अप्रोचिंग 1 है, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम स्कूल लेवल में कैसे उड़ाते थे, x -1 से डिवाइड करवा के, ऊपर भी और नीचे भी, क्योंकि साइन के अंदर 0 अपॉन द सेम 0 इज 1, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या फॉर्म हो गया, ब्रैकेट के अंदर हुआ 1 - a अपॉन 1 + 1 और ऊपर पावर 2 इक्वल्स टू 1/4, ठीक है। सो 1 - a का स्क्वायर बाय 4, मतलब 1 - a का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, 1 - a इक्वल्स टू +-1। यहाँ पे जो a का वैल्यू अपने पास आएगा, a का वैल्यू एक तो 0 आ जाएगा, ठीक है, 1 - a इक्वल्स टू 1, 1 - a इक्वल्स टू -1, तो a का वैल्यू एक तो 0 आ गया और a का वैल्यू एक आ गया अपने पास 2, ठीक है। तो इसमें से जो आंसर हम रखेंगे वो 2 वाला रखेंगे, और वैसे तो 0 और 2 दोनों क्या बोला उसने, नॉन नेगेटिव बोला ना, लार्जेस्ट वैल्यू बोला, लार्जेस्ट वैल्यू तो 2 ही है ना, ठीक है। तो एक ही आंसर आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू में क्वेश्चन आया था, न्यूमेरिकल टाइप में क्वेश्चन आया था एडवांस में 2014 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, m एंड n पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, मतलब नेचुरल नंबर्स हैं, ग्रेटर देन 1 से बड़े हैं, लिमिट लिमिट अल्फा अप्रोचिंग 0, लिमिट के अल्फा अप्रोचिंग 0 e की पावर cos के अंदर अल्फा की पावर माइनस ई, मतलब न्यूमरेटर में 2 टर्म है, एक e की पावर में समथिंग दिया वो cos की फॉर्म में, एक e की पावर में 1 है, और नीचे क्या है अल्फा का पावर m इक्वल्स टू -e/2, ठीक है। ये दिया हुआ है कि आंसर -e/2 है, और इसमें m/n का वैल्यू निकालना है, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप में आया था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब पहले फॉर्म चेक कर लो, नीचे 0 है
ऊपर cos के अंदर जीरो मैंने cos, तो ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो। अगर ऊपर नीचे यहाँ पे जीरो हो रहा है, सबसे पहले एक्सपोनेंट में कहाँ पे देखता, स्कूल लेवल में मेरे को याद है एक्सपोनेंट में मैं करता क्या था, एक्सपोनेंट में क्या होता था, e की पावर टेंडिंग टू जीरो अपॉन द सेम टेंडिंग टू जीरो इज 1, ठीक है, e की पावर टेंडिंग टू जीरो माइनस 1 अपॉन द सेम टेंडिंग टू जीरो इज 1। बस यही चीज यहाँ पे यूज कर लेनी है। e की पावर में अभी जीरो नहीं बन रहा, अगर मैं e कॉमन ले लूं तो बचेगा मेरे पास e की पावर cos अल्फा की पावर n माइनस वन अपॉन अल्फा की पावर m, ठीक है, अल्फा अप्रोचिंग जीरो। अब बताओ, अब जो है e की पावर में अंदर ब्रैकेट में जीरो बन रहा है कि नहीं, ठीक है, दिस इज जीरो, दिस इज जीरो, दिस इज टेंडिंग टू जीरो। अब e की पावर टेंडिंग टू जीरो माइनस वन अपॉन द सेम टेंडिंग टू जीरो, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करो, cos अल्फा की पावर n माइनस वन cos अल्फा की पावर n माइनस वन, ठीक है, ये और ये तो उड़ गए, खत्म हो गए। अब क्वेश्चन क्या बन गया, e ऊपर है, cos अल्फा की पावर n माइनस वन अपॉन अल्फा की पावर m, लिमिट अल्फा अप्रोचिंग जीरो, ठीक है। अब cos की फॉर्म में, cos को तो हम जानते नहीं लिमिट चैप्टर में, हम तो साइन को जानते हैं, सो माइनस टू ई साइन स्क्वायर अल्फा का पावर n बाई टू अपॉन अल्फा का पावर m, लिमिट अल्फा अप्रोचिंग जीरो, ठीक है। तो इसका मतलब ऊपर जो है अपने पास, ऊपर वाला पावर नीचे वाला पावर दोनों संभालने पड़ेंगे ना, तभी आंसर इसका क्या बनेगा, क्या गिवन है, माइनस ई बाई टू। अगर ये माइनस ई बाई टू है तो ई और ई कैंसिल कर दो, तो ये इक्वल्स टू 1/4 है, किसका आंसर, साइन स्क्वायर दिस मतलब अल्फा का पावर n बाई टू इंटू अल्फा का पावर n बाई टू। मैंने आपको बताया हुआ है साइन के अंदर अगर अप्रोचिंग टू जीरो होगा तो साइन उड़ा देना, तो दो साइन लिखे हुए हैं, दोनों साइन को उड़ा के मैंने इनपुट ही लिख दिया सिंपल, ठीक है। और साथ में नीचे का लिखा हुआ है अल्फा का पावर m, तो ये टू ये 4 कैंसिल हो गया, इसका मतलब अल्फा का पावर 2n माइनस m इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। अगर ये 1 है तो इसका मतलब अल्फा अप्रोचिंग तो जीरो है, जीरो की पावर जो है, सॉरी अल्फा अप्रोचिंग तो जीरो है। अब यहाँ पे जो पावर है यहाँ पे पावर अपने को क्या लगानी पड़ेगी, पावर अपने को यहाँ पे लगानी पड़ेगी जीरो, क्योंकि अल्फा का पावर जीरो शुड बी इक्वल्स टू 1 ना, अल्फा का पावर जीरो शुड बी इक्वल्स टू 1, ठीक है। सो टू n माइनस m शुड बी जीरो, ठीक है। तो इसका मतलब 2n इक्वल्स टू m आ गया, इसका मतलब m बाय n का वैल्यू 2 आ गया, यही तो पूछा गया था m बाय n का वैल्यू, ठीक है, m बाय n का वैल्यू पूछा गया था, वो अपने पास आ गया, ठीक है। यहाँ पे मतलब जीरो का पावर जीरो, ऐसा ना सोचना कि जीरो का पावर जीरो है, मतलब यहाँ पे जो हमने चीज ध्यान रखनी है, मतलब अपने पास एक्स स्क्वायर और नीचे भी एक्स स्क्वायर है, तभी कैंसिल होके 1 आएगा ना, ठीक है, अगर x अप्रोचिंग जीरो है, क्योंकि एग्जैक्टली तो जीरो है ही नहीं, x बाय x अगर x अप्रोचिंग जीरो तो 1 लिखते हैं कि नहीं, तो यहाँ पे भी लिमिट अल्फा अप्रोचिंग टू जीरो है, मैं अल्फा को जीरो नहीं कर रहा, मैं उसकी पावर को जीरो कर रहा हूँ, ठीक है, उसकी पावर जीरो होगी तभी आंसर 1 आएगा, क्योंकि ऊपर और नीचे जो अल्फा है वो सेम क्वांटिटी में होने चाहिए, ऊपर कितने हैं 2n अल्फा है, नीचे कितने m अल्फा है, अगर x का पावर ऊपर 2n है और नीचे x का पावर m है और आंसर मुझे 1 चाहिए, तो तभी आएगा ना जब दोनों पावर सेम होंगी, तो 2n इक्वल्स टू m, मैंने ये चीज यूज की यहाँ पे 2n इक्वल्स टू m, तो इसका मतलब m बाय n इक्वल्स टू 2, ठीक। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।